आप सबका स्वागत है। आज हमारी 4th डे है इस यात्रा का। पहले दिन हमने शारीरिक स्थिति को अनुभव किया, दूसरे दिन हमने अपनी प्राण ऊर्जा विच इज़ श्वास उसको अनुभव किया। कल हमने अपनी विचार शक्ति को अनुभव किया और आज हम अपनी भावनाओं को देखेंगे, उसकी स्थिति को अनुभव करेंगे और हम एज़ यू नो मतलब वी आर ऑल नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। तो और एक प्रेम, ईर्ष्या, ये जो विकार हैं कुछ-कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब है हमारे अंदर। तो इन सब के होते हुए दूसरों से फ्रिक्शन आ जाना या फिर प्रेम में भी थोड़ी त्रुटियाँ आ जाती हैं कि एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। कहीं हम अ, एक्सपेक्टेशंस के चलते नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हमारे जीवन में इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे हमको शरीर को शुद्ध करना होता है, अपने विचारों को शुद्ध करना होता है, इसी तरह हमको अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करना होता है। तो कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जिससे हम अपनी दबी हुई या जैसे दबा दी गई या फिर वो हैं लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी भावनाएँ हैं जो सतह तल पे भी हो सकती हैं और गहरे में भी हमारे अंदर हो सकती हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि करंटली वर्तमान में कोई ऐसी भावना किसी के प्रति या अपने ही प्रति अपने अ, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस हुआ मगर आपने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या आपकी लाइफ में बहुत फेलियर्स आए लेकिन उसको भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया। आपने एड्रेस नहीं किया कि इसको थोड़ा-सा हम ध्यान दें। तो इस आज की ध्यान यात्रा में हम उस अनलिव्ड इमोशन को एड्रेस करेंगे और उसको पूरा जिएँगे और उसके प्रति फिर हम पूरी तरह साक्षी होंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है। हमें चाहे दिखे ना लेकिन अ कुछ लोगों को वो तंग भी करता है और कुछ लोग दबा लेते हैं, लेकिन वो होता ज़रूर है वो। तो मेटा मेडिटेशंस, होपोपोनो इस तरह की इतनी मेडिटेशंस हैं जो हमारे इमोशनल तल पे काम करती हैं। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा इमोशंस हैं। हम सिर्फ़ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ़ विचार नहीं हैं, हम एक बहुत इमोशन से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको भी एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ इस ध्यान के बाद एक होपोपोनो करके हवाईन बड़ी एंशिएंट टेक्नीक है, वो शेयर करूँगी। उससे आपको पता चलेगा कि इमोशन दबा देने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हटा देने से हम कैसे खाली से हो जाते हैं। तो आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा इमोशन जो आपको करंटली तंग कर रहा हो या फिर आपने पुराना कुछ दबाया हो, उसको आप उठाएँ और उसको सामने लेके आएँ अपने और उस पे हम ध्यान करेंगे। किसी के प्रति प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रहे आप, किसी के प्रति गुस्सा व्यक्त नहीं कर पा रहे, किसी से आपको घृणा है, कुछ भी, कोई भी इमोशन, ये आपने देखना है। किसी को आप धन्यवाद नहीं दे पा रहे और धन्यवाद देने से पहले वो शायद व्यक्ति चले गए, कुछ भी ऐसा या किसी के प्रति आपको बहुत प्रेम है मगर आप बोल नहीं सकते उसको, बट आपके दिल भरा हुआ है आपका, आप उसको व्यक्त करना चाहते हो। किसी कोई कोई
कोई ऐसी अवस्था में नहीं है जो आपको समझ सके, लेकिन आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो उनके साथ बट आप कर नहीं पा रहे। तो वो उस व्यक्ति को आप अपने सामने रखेंगे, अपनी आँखें बंद करके जो उसकी इमेज को या उसके नाम के साथ उस इमोशन को हम पहले पूरा जिएँगे, पूरा उसको उतारेंगे अभी वर्तमान में और उसके बाद उसके प्रति हम पूरे पीछे जाके साक्षी हो जाएँगे। वो आपने कह देना है, वो इमोशन आपने निकाल देना है इस ध्यान में। तो आप आँखें बंद कर लें। थोड़ा-सा अभी आपने सोच लिया होगा कि आप किसी को प्रेम देना चाहते हैं, किसी को घृणा व्यक्त करना चाहते हैं, अपने आप खुद को माफ़ करना चाहते हैं, खुद को कभी प्रेम नहीं किया तो प्रेम देना चाहते हैं, किसी के प्रति और किसी और के प्रति प्रेम है तो वो व्यक्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अभी आँखें बंद करते हुए इसको डिसाइड करें। थोड़ा आपका दिल भारी भी हो सकता है, उसको जी लें, उसको रीलिव करें। आज हम इस तरह का कोई भी इमोशन होगा उसको तिरोहित कर देंगे, उसको पूरा रीलिव करके उसको अच्छे से गुड बाय करेंगे या अच्छे से उसको एड्रेस करेंगे, अगर हमने नहीं किया तो। आज की ध्यान यात्रा शुरू करते हैं 3 बार ओम से, पूरा शरीर और श्वास को ध्यान में रखते हुए आह्वान करेंगे ओम के द्वारा। इस प्रोसेस में हमें गुरुओं का साथ, हमारे इष्ट का साथ रहे। हम ये जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ, इसी का आशीर्वाद रहे। गहरी श्वास अंदर, बाहर जाती श्वास के साथ शरीर एकदम तनाव मुक्त, श्वासें अपनी गति से चल रही हैं। आँखें बंद, भीतर की आँखों से अपने हृदय को देखें। हृदय की उस भावना को पूरी तरह देखें कि क्या दबा हुआ है, क्या अनलिव्ड है, क्या व्यक्त नहीं हो पा रहा। उसके प्रति थोड़े ज़िम्मेदार हों आप। इस अनलिव्ड
इमोशन को, अनएक्सप्रेस्ड इमोशन को आज हम एक्सप्रेस करेंगे और रीलिव करेंगे। हृदय थोड़ा भारी हो सकता है। आप जो भी कहना चाहते हैं इस भावना में, जिसको जिसका भार है आप पर, उस भावना को आप कहें, उसको निकालें, अपने आप से बात करें, हृदयपूर्वक। कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ आप हैं। जो कहना है कहें। एक बार, 2 बार, 4 बार बस कह दें। धीरे-धीरे उसको और स्पष्ट करते जाएँ। उसको खोलें, उस भावना को खोलें। ये पहला चरण है, इसको अच्छे से देखें और इस पे कोई रुकावट ना आने दें। अपने मस्तिष्क की, अपने जजमेंट्स की कोई रुकावट ना आने दें। इस भावना की पूरी ज़िम्मेदारी आप पर है और कोई नहीं है यहाँ। उसको दोहराएँगे कि ऐसा हुआ, मुझे स्वीकार है। जो भी है उसको स्वीकार करें, उसको पूरा स्पष्ट करें। आपको गुस्सा है तो गुस्सा स्वीकार, प्रेम है तो प्रेम स्वीकार। अब इस भावना के प्रति हम पूरी तरह थोड़े धीरे-धीरे अलग होते जाएँगे।
जैसे कि आपने कह दिया जो कहना था, अब आप कहने वाले भी नहीं हैं। थोड़ा अलग करना है। अब आप उसी भावना को तिरोहित करेंगे, बिल्कुल सेपरेट होके। आपने घृणा व्यक्त करनी करनी थी, कर दी, प्रेम व्यक्त करना था, कर दिया। अब आप उससे अलग होके उसके प्रति आभार प्रकट करें, फ़ॉरगिवनेस क्षमा प्रकट करें, धन्यवाद प्रकट करें कि आपका ये भार ख़त्म हुआ। मैं सब बंधनों से उस अपने भारी इमोशन से मुक्त हुआ। अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर लें। उस भावना से पूरी तरह मुक्त कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी भावना को कि कैसे आप अलग होते जा रहे हैं। वो दूर जाती जा रही है। आप मुक्त कर रहे हैं अपने आप को उस भावना से। बहुत दूर चली गई। आप थोड़ी-सी देख पा रहे हैं, जाती जा रही है। आप छोड़ते जा रहे हैं उस भावना को और उससे एकदम अलग, अलग, बहुत दूर आते जा रहे हैं। उसको क्षमा दें, उसको पूरा एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, उसके प्रति धन्यवाद दे दें। उसके प्रति भी पूरी तरह स्वीकार भाव रखें, चाहे वो बहुत ही गलत हो बट स्वीकार है। दूर गई, बहुत दूर, आपको सब स्वीकार है, उसके प्रति धन्यवाद है, उसके प्रति फ़ॉरगिवनेस भी है, बस छोड़ दिया आपने वो। हर एक बाहर जाती गहरी श्वास के साथ उस भावना को आप पूरी तरह तिरोहित करते रहें। धीरे-धीरे आप पाएँगे हर श्वास, हर जाती श्वास के साथ आप शून्य होते जा रहे हैं, साक्षी होते जा रहे हैं। वो भावना कहाँ गई जैसे पता ही नहीं। इस वर्तमान स्थिति में आप वापस आ गए। पूरी तरह इस वर्तमान में जैसे आप अलग और वो कहीं दूर कुछ और ही। आप अभी एक नए व्यक्ति की तरह जैसे जन्मे हों।
हमारे भीतर एक ऐसा साक्षी भाव है, जो आदि अनंत काल से ऐसा ही है। ना कभी जन्मा था वो, ना कभी वो तिरोहित होगा। ये साक्षी भाव हमेशा से ऐसा प्योर हमारे साथ है। हम हैं वो साक्षी भाव। विचारों और भावनाओं की परतों के पीछे एक साक्षी भाव, जो सब जैसा है वैसा देखता है। हमारे शरीर, हमारी श्वास, हमारे विचार, हमारी भावनाओं, सबसे अलग, सबको देखता हुआ हमारा ये साक्षी भाव, हम ये दृष्टा हैं। इस साक्षी भाव के साथ रहें। अपना सारा ध्यान अपनी आँखों के मस्तिष्क में, 2 आँखों के बीच में, जिसको तीसरी नेत्र का स्थान बोलते हैं, वहाँ लाएं। इस साक्षी भाव को पूरी तरह अपनी तीसरी नेत्र के स्थान पर ध्यान देते हुए रखें। आप पूरे दृष्टा हैं, साक्षी हैं इस वर्तमान के, कुछ नहीं है अभी। शरीर है, आप उसको देख रहे हैं। विचार आते हैं तो आप देख रहे हैं। भावनाएं आती हैं तो आप देख रहे हैं। या आप शून्य अवस्था में, कुछ नहीं है, बस शून्यता, पूर्णता का एक एहसास। इस वर्तमान की शून्यता में ही पूर्णता है। सारा ध्यान तीसरी नेत्र के स्थान पर। आप सिर्फ दृष्टा,
सभी स्थितियों को देखने वाले, सभी स्थितियों का बोध रखने वाले दृष्टा हैं आप। साक्षी भाव, सारा ध्यान थर्ड आई पे। आप सिर्फ देखने वाले हैं। सिर्फ वर्तमान और कुछ नहीं, सिर्फ ये पल, ये क्षण ही है सब कुछ। आप देखेंगे ये साक्षी भाव कैसे फैलता है, सीमित नहीं रहता अपने शरीर तक। इसकी ऊर्जा जैसे फैलती जाती है, एक बड़ा वाइब्रेशनल चक्र बनाती है। ये साक्षी भाव आपको शरीर की लिमिटेशन से बहुत, विचारों की लिमिटेशन से, भावनाओं की लिमिटेशन से बहुत दूर लेके जाता है, लिमिटलेसनेस में। इसी लिमिटलेसनेस से हम इस स्थिति का, ये जो हमको स्थिति बोध हो रही है, वर्तमान की स्थिति, साक्षी भाव की स्थिति, उसका प्रेम पूर्वक धन्यवाद करेंगे, अहोभाव देंगे इस स्थिति को। इस स्थिति का हमें अनुभव हुआ, इस एक्सपेंशन का, इस ऊर्जावान, इस ऊर्जा से भरे क्षण का अनुभव जो है, उसके प्रति बहुत बहुत आभार। इस हल्केपन का अनुभव, इस रोशनी से भरे क्षण का अनुभव हुआ, इसके प्रति बहुत बहुत आभार। हृदय से, हृदय एकदम लाइट, खाली, हल्का, जैसे किसी भार से बिल्कुल मुक्त हो गया हो। एक अलग ऊर्जा में वो अब हमारे भीतर मुस्कुरा रहा है। उसके प्रति धन्यवाद, आभार। इसी के साथ हम अपने हृदय के पास अपने दोनों हाथों को लेके आएंगे, उसको सहराएंगे,
और प्रणाम करेंगे। गर्दन को पूरा झुका लें, अपनी भीतर की आँखों से उस हृदय को अच्छे से देखें, उसके प्रति आभार प्रकट करें और उसको मुक्त रखें भावनाओं से। अगर आपको भावनाएँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, तो रोज़ आप उसको एड्रेस करें और उसको तिरोहित करें। हल्का करें अपने हृदय को। आज के लिए इस हृदय को पूरी तरह से धन्यवाद देते हुए हम हाथों को रब करेंगे। अपने फेस पे लगाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आँखें खोलेंगे। तो आशा है आपकी यात्रा शुभ चल रही होगी। कल हम फिर मिलते हैं, आप सबके दर्शन हो रहे हैं मुझे। रूपा जी, विजय जी, हेमा जी, जय हो। कल फिर मिलते हैं, कल हमारा अंतिम दिन है, तो कल इन सबको जोड़ते हुए हम इकट्ठे ध्यान करेंगे फिर से। तब तक के लिए दिन शुभ हो आपका। धन्यवाद। प्रणाम।